हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव धवन। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक्शन लिया और आप यहां तक पहुंचे। और इस बात से ये भी क्लियर है कि आप सिर्फ टाइम पास करने वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप सच में एक पैशनेट स्टूडेंट हो और आप सच में अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। जैसा कि मैंने कहा था कि क्या है ये तपस्या। देखिए, सब लोग इंग्लिश को अपने अपने तरीके से तैयार कर रहे हैं, सब लोग वही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, वही वोकैब पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें तपस्या क्या है? सब लोग 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, सब लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी तपस्या ये है कि हमें उनसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, हमें उनसे अच्छा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जब हम टाइम दें, जब हम मेहनत कर रहे हों, तो चीज़ें हमारे माइंड में ढंग से जाएं, हमें ढंग से समझ आएं। और जब हम चाहते हो कि अब ये हमें याद रहे, तो वो याद भी रहें। ऐसा ना हो कि बस हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, और जब हमसे कोई पूछता है तो हमें याद नहीं आता, और जब कोई आंसर देता है तो हमें कहता अच्छा हाँ पढ़ा तो हुआ है, हाँ पढ़ा तो हुआ है। तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। यानी हमें तपस्या करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना भी कुछ इस तरीके से पड़ेगा कि बड़े आराम से समझ आए, और फिर तरीका भी कोई ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा याद करने का कि हमें लोगों से पहले याद आए और एक्यूरेटली याद आए, ताकि एग्जाम वाले दिन हमारे मार्क्स उनसे ज़्यादा आ सके। सो गाइज, ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इसी को मैंने एक रूप दे दिया है तपस्या कोर्स का। एक ऐसा कोर्स जिसे मैंने माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक से डेवलप किया है, डिजाइन किया है। सो गाइज, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर होने के साथ साथ एक माइंड प्रोग्रामर भी हूं। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। तो मैंने एक NLP वाला कोर्स भी किया है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा 11 इयर्स का एक्सपीरियंस, मेरा माइंड प्रोग्रामिंग का नॉलेज, मेरी स्टूडेंट्स के साथ मेरा जो अनुभव है, और बीइंग अ स्टूडेंट, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में, तो वो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो सफरिंग्स हैं, वो जो पेन मैंने देखा है एग्ज़ाम क्लियर करने का, चीज़ें याद करने का, वो सारी चीज़ें मिला के मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिससे मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसानी से एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ आएगा। और जितनी भी वोकैब हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, हम उससे खेलेंगे। यानी हमें सिर्फ ये याद नहीं रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग तो मैं याद करवा ही दूंगा, मैं ये भी बताऊंगा आपको, मैं ये भी याद करवा दूंगा कि वो वर्ड एग्जैक्टली यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है उसका। सो गाइज, इंग्लिश से खेलने लगोगे आप। माइंड हमारा एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है। अगर हमारे माइंड को कुछ समझ नहीं आया, अगर हमारे माइंड ने जो चीजें हमारे माइंड में गई, अगर वो समझ ही नहीं आई, या समझ तो आ गई, लेकिन अगर हमने उन चीज़ों को कभी रिटेन नहीं किया, ढंग से स्टोर नहीं किया, तो फिर ज़रूरत पड़ने पर हमारा माइंड कभी उसको रिकॉल नहीं करता। तो मैंने इस जो माइंड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चीज़ें याद रखने का, मैंने इस पे काम किया। मैंने पूरी की पूरी इंग्लिश को ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने उनको इस तरह से अरेंज कर दिया सीक्वेंस में कि हम जो टॉपिक माइंड को सबसे पहले देना चाहिए, बस वही हम सबसे पहले करेंगे। यानी सीक्वेंस मैंने बिल्कुल सेट कर दिया, और जिस लेवल से हमें कोई बात शुरू करनी चाहिए, जिस कोई भी टॉपिक जो मैंने शुरू किया है, बिल्कुल 0 लेवल से किया है। यानी बड़े आराम से एक स्टूडेंट जो बिगिनर है उसको चीजें समझ आएंगी, और जो एक एडवांस्ड लेवल का स्टूडेंट है, वो जिस वजह से उसका प्री तो क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस रह रहा है, जिस वजह से उसका मेंस रह रहा है, वो है बेसिक्स। कहीं ना कहीं अभी भी बेसिक्स में उसके कुछ लूप होल्स हैं,
कुछ गैप्स हैं, तो जब वो बिल्कुल जीरो लेवल से एक बार दोबारा से चीजें देखेगा, सारे गैप कवर हो जाएंगे। सो गाइज, मैंने सबसे पहले तो सीक्वेंस ऐसा डिजाइन किया है कि बड़े आराम से चीजें माइंड में जाएंगी, याद रहेंगी। सीक्वेंस के बाद मैंने टॉपिक को इस तरह से ब्रेक किया है कि हम उसको बड़े आराम से माइंड के अंदर ले जा सकें, बिल्कुल जीरो लेवल से फिर मैंने उसको बढ़ाया, और इसी तरीके से कि माइंड को वो याद रहे, कॉन्सेप्ट्स याद रहे, फिर हमने प्रैक्टिस सेट्स भी उसी तरीके से डिजाइन किए हैं। यानी जो पार्ट हमने सेशन में कवर किया उसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट है। और वोकैब की अगर मैं बात करूं तो वोकैब के लिए मैंने निमोनिक्स और रूट वर्ड्स, इन दोनों के साथ साथ जो सबसे अलग एक पार्ट है ह्यूमर, ये जो तीन चीजों का मैंने कॉम्बिनेशन लिया, ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिससे अगर एक बार आपने कोई वर्ड याद कर लिया तो चाह के भी नहीं भूलोगे। अब देखो, मेरे मुंह से कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको कि आप इसका डेमो वगैरह सब कहां से देखेंगे, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो यही है कि एक स्टूडेंट की तरह मैंने खुद को रखकर ये कोर्स डिजाइन किया है। क्योंकि एक टीचर के लिए बड़ा आसान होता है ये कहना भी कल ना 50 वर्ड्स याद करके आ जाना और कल 10 बार लिख के आ जाना, क्योंकि उसको रिजल्ट देना है तो वो चाहता है कि ये बच्चा जो है इतनी बार लिखे। लेकिन हमारे माइंड को चीजें इस तरह से लेना पसंद नहीं है, ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। अब अगर, क्योंकि बच्चे को तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो अब अगर उसको याद नहीं होता तो भी उसके लिए सजा है, वो इतनी बार लिखता है तो भी उसके लिए सजा है। सो मैंने कुछ ऐसा रास्ता सोचा कि कैसे मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे स्टूडेंट्स को जो वर्ड पावर इंप्रूव करनी है वो आसान हो जाए, ये उसके लिए फन बन जाए, और जब बात आए ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स की तो उसको मजा आए, उसको लगे कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तपस्या अब इस चीज की ही है कि चाहे आप दिन में जितने मर्जी वीडियोस देखो, जब तक उन वीडियोस के अलावा आपकी 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं हुई, मतलब 4 घंटे तो आप मान के चलो कि 4 घंटे चाहिए, 4 घंटे की अगर सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, जितने भी वीडियोस या जो कुछ आप कर रहे हो, तब तक बात नहीं बनेगी। तो जो मैं होमवर्क आपको दूंगा, जिस तरीके से मैं आपको हर चीज, हम ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों पे काम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज हमें ये पढ़ना है, और जो हम पढ़ेंगे उसका अगले दिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट, थोड़ा थोड़ा रिवीजन, सबका साथ चलेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स इकट्ठे होते जाएंगे वैसे वैसे हम उन सब का एक साथ टेस्ट लेते जाएंगे। तो मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे, टॉपिक वाइज क्विजेस भी आपको मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और ये सब कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे सीक्वेंस में मिलेगा कि बार बार रिपीट होगा। जो कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के हमने एक बार कर लिए वो बार बार रिपीट होंगे। जब ये इतनी बार रिपीट हो जाएंगे तो आपको याद ही हो जाएंगे, यानी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी याद हो जाएंगे। और मैंने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी कई स्टोरीज बनाई हैं, जिससे कुछ जो चीजें हैं जो वोकैब और ग्रामर का मिक्स पार्ट होती हैं वो भी आपको याद हो जाएंगी। चाहे बात हो पैराजंबल की, चाहे बात हो फिलर्स की, चाहे बात हो सेंटेंस कनेक्टर्स की, मैं इन सब के ऊपर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से टिप्स और ट्रिक्स करवाऊंगा। और प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपको ये सब कुछ खेल ही लगने लगेगा, क्योंकि मैंने इनको डिजाइन ही ऐसे किया है। मैं हर चीज को मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है और फिर बहुत ऊपर वाले लेवल तक लेके गया हूं, ताकि बच्चे को पता ही ना चले कि उसकी तैयारी हो रही है, उसको बस मजा आएगा। बच्चे को तैयारी करते वक्त बोरियत नहीं, मजा आना चाहिए। पैसेज रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए, यानी आपके रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको स्पेशल सेशंस मिलेंगे, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपकी हॉबी डेवलप करूंगा, यानी इंटरेस्ट डेवलप करूंगा। यानी आपको कुछ ऐसे पैसेजेस मिलेंगे जिनको पढ़ने का आपका दिल करेगा। फिर उसके बाद आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ अलग से सेशंस दिए हैं, प्लस जो द हिंदू के एडिटोरियल्स हैं ये भी साथ साथ मैं करवाऊंगा, आपको मिलेंगे, ताकि आपका ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है ये और भी स्ट्रांग हो जाए। सो गाइज, अगर बात करूं मैं वोकैब की, तो चाहे इडियम्स हो, चाहे फ्रेजल वर्ब्स हो, चाहे सिनोनिम एंटोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड्स हो, और चाहे
फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हो, सबके ऊपर हमने ट्रिक्स बनाई हैं, स्टोरीज बनाई हैं और बहुत ही ह्यूमरस तरीके से आप उन्हें याद करोगे और मजे आएंगे। आपको लगेगा ये स्टडी है ही नहीं, मतलब वोकैब इतनी आसान कैसे हो सकती है, ये चीजें इतनी आसान कैसे हो सकती हैं। पर मैं गारंटी देता हूं जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा और एक ऐसा कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप होगा कि क्यों मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया और अब तो मैं 100% एग्जाम क्लियर करूंगा और मैं कर सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और जरूर आएगा और आप एग्जाम क्लियर करोगे, जरूर करोगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स तीनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, चाहे वो बिगिनर हो यानी जिसने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल का हो यानी जिसे तैयारी करते हुए कुछ समय हो गया है, और एक वो स्टूडेंट जो बिल्कुल एडवांस लेवल के हैं यानी हर बार प्री क्लियर कर रहे हैं लेकिन बस मेंस नहीं हो रहा। सो गाइज, हर तरह के स्टूडेंट को इस कोर्स से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, तपस्या कोर्स के फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस को मैंने डेमो वीडियोस में डाल दिया है, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उन्हें ज़रूर देखिए। और अगर उन वीडियोस को देख के आपको ऐसी फीलिंग आए कि मज़ा आ गया, अब लग रहा है कि इंग्लिश क्लियर होगी, तो आप ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तपस्या कोर्स आपको मिलेगा वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। उस ऐप का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस के अंदर अपने सपनों को सच कर चुके हैं, वो अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। सो गाइज, एक ऐसा ये तोहफा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ इंग्लिश की वजह से रह रहे हैं। सो गाइज, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है कि हर तरीके से आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और आपकी मेमोराइजिंग पावर का यूज हो और आपको चीजें याद रहें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आपने वैसा किया तो 100% सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड, ऐसा कोई भी सवाल जो आपके मन में है, आप नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आपका जवाब मिलेगा, आपको काउंसलिंग मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।